सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो है आंसर की जारी हो चुके हैं। अब जो है आपके अप्रॉक्स 2 वीक के अंदर में जो है आपके रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम बात कर ले कि जिन बच्चों के पास CLC नहीं है तो वह क्या उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह सवाल जो है आप सभी लोगों के द्वारा जो है बार बार पूछा जा रहा है कि अगर मेरे पास CLC नहीं है तो मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, या मेरा CLC किसी अन्य कॉलेज में जमा है तो मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक वर्ड में सीधा सीधा बता दूं कि जिन बच्चों के पास CLC नहीं होगा उनका एडमिशन नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? बिना CLC का जो है आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो अब हम बात कर ले कि इसके निदान क्या है और इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक सेशन में जो है आप 2 कार्य नहीं कर सकते हैं। मान लें कि कोई ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे और DLED में भी चाह रहे हैं कि उनका एडमिशन हो जाए, तो कैसे होगा? आपको CLC की जरूरत है और एक सेशन में 2 कार्य करना तो ये गलत है, ये तो आपको पहले ही मालूम है। हम बात कर ले कि अगर मान ले कि अगर आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको DLED करने का मन है, तो ऐसे भी आपका ग्रेजुएशन जो है इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप DLED 1 to 5 के लिए करते हैं तो फिर उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों का 12th कंप्लीट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th कंप्लीट किए हैं उनके पास CLC होगा अगर वो ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखवाएंगे। तो अगर हम बात कर ले जो BA कर चुके हैं या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके पास भी CLC उनका होगा, वो ग्रेजुएशन का CLC देकर जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और जो बच्चे 12 पास आउट है वो 12 का CLC देकर करवा सकते हैं। बीच वाले बच्चे फंसेंगे कौन? जो बच्चे मान ले कि किसी अन्य कोर्स में कर रहे हैं अभी, जैसे मान लें कि कोई बच्चा 12 कर चुका है और वो ग्रेजुएशन अभी कर रहा है या कहीं और फार्मेसी पॉलिटेक्निक कुछ कर रहा है, तो वहां पर उसका CLC जमा है। अब वो CLC कहां से लाएगा? कॉलेज से तो बनेगा नहीं। मे भी ऐसे बन सकता है, मुझे नहीं मालूम इसके ऊपर, लेकिन अगर आपको CLC लाना है तो फिर वहां पर आपको नाम कटवाना पड़ेगा। अगर वहां भी करते हैं यहां भी करते हैं तो संभव है नहीं, आपको CLC चाहिए। और CLC कॉलेज जो है 2-3 बार तो देता नहीं है, आपको मालूम है। तो ये बातें आपको कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि जिनके पास CLC नहीं है उनका एडमिशन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आने वाली है। आपके पास CLC नहीं होगा मतलब एडमिशन नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? तो जिन बच्चों के पास CLC है वो तो ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो अपना उपाय सोचे कैसे उनको उपाय करना है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे पास इतना ही नॉलेज है कि जिन बच्चों के पास CLC है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों के पास नहीं है मतलब इसका सीधा सीधा ये आ रहा है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लिया होगा। तो एक सेशन में आप 2 काम तो कर नहीं सकते हैं, ये तो ऐसे ही गलत है। और कर भी लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा आपका। मान लें कि ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और DLED भी कर रहे हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे, फिर आप 6 to 8 के लिए हायर एजुकेशन के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे। आपको DLED के बाद ग्रेजुएशन चाहिए। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए बेटर है, वो दोनों पेपर दे सकते हैं, 1 to 5 और 6 to 8। समझ गए? तो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, जो 12 पास है वो अन्य कोर्स में एडमिशन नहीं लिए होंगे उनको भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन बच्चों का है जो 12 पास है और वो किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लिए हुए, क्योंकि उनके पास तो CLC होगा नहीं, तो बिना CLC का आपका एडमिशन होगा नहीं। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि बिना CLC का आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। किसी भी कॉलेज में जाएंगे वहां पर आपका CLC लेगा ही लेगा। अब आप उपाय करें कि आपको CLC कहां से लेना है। अगर किसी अन्य कोर्स में जाना है, मतलब पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हम DLED करना चाहते हैं, तो उस कोर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। आशा करता हूं ये आपको जानकारी प्राप्त अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।